चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च में कातिलाना हमले में जख्मी। वजीराबाद में कंटेनर पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 10 जख्मी हो गए। जख्मियों में फैसल जावेद, अहमद चट्ठा, उमर डार भी शामिल। इमरान खान का सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद फारूक भी फायरिंग से जख्मी। मोहम्मद लियाकत, राशिद महमूद, इमरान यूसुफ जख्मियों में शामिल। फायरिंग से जाँ बहक शख्स की शनाख्त मुअज्जम के नाम से हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जख्मी होने के बाद शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अस्पताल लाते ही इमरान खान को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलाज के लिए 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक इमरान खान की दोनों टांगों में जख्म आए। एक्सरे में टांगों में लगने वाली गोलियों के कुछ हिस्से नजर आए। MRI और CT स्कैन की रिपोर्ट की रोशनी में इलाज जारी है। कातिलाना हमले के बाद भी कप्तान का हौसला काबिले दी। जख्मी हालत में भी हाथ हिलाकर कारकुनों का हौसला बढ़ाते रहे। इमरान खान के गोलियां लगने से जख्मी होने की फुटेजेस 92 न्यूज ने हासिल कर ली। इमरान खान को जख्मी होने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों और कारकुनों ने सहारा देकर गाड़ी में मुंतकिल किया। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो। और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है। और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं और राना सनाउल्लाह हैं। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कातिलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है। इमरान खान ने अस्पताल से बयान दिया है कातिलाना हमले के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का वीडियो बयान। कहा इमरान खान ने उन्हें और असलम इकबाल को बुलाकर हमले के जिम्मेदार 3 लोगों के नाम बताए। 2 दिन कबल उन्होंने इमरान खान को बताया था सिक्योरिटी खदशात हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट में कहा कि खून के आखिरी कतरे तक इन माफियाज का मुकाबला करेंगे। जब ये वाक़या पेश आया लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ हरास फैल गया। लोग डर के भागे हैं। जो भी है, जो हुआ गलत हुआ, उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग की वजह से कुछ लोग जख्मी हुए। 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। एक जगह से छोटी गन जो कि मीडिया में आजकल चल रही है, लेकिन जिसको मैंने देखा उसके पास बड़ी गन थी। जो फायर है वो बिल्कुल मेरे पास से गया, जिसकी वजह से वो लोहे की शीट में लगा और उसकी वजह से मेरी इंजरीज आई। खान साहब तो वैसे ऊपर खड़े हाथ हिला रहे थे। हमें पता चला कि वह इस्तकबाल के लिए हुआ है फायरिंग, लेकिन वो बाद में पता चला कि फायरिंग हुई है। लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग का वाकया वजीराबाद में अल्लाहवाला चौक पर पेश आया। फायरिंग के बाद लॉन्ग मार्च के शुरका में भगदड़ मच गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग के वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कंटेनर पर मौजूद थे। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को। अचानक फैसले किए या पहले फैसला किया? दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये, मेरे पीछे कोई नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया। वजीराबाद में लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुबैना हमला आवर को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मजीद तफ्तीश और लॉन्ग मार्च के रूट पर लगे CCTV कैमरों से फुटेज हासिल की जा रही है। पुलिस ने मुलजिम के घर को सील कर दिया। वालिदा, बीवी और 2 बच्चों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सिर्फ इमरान खान को मारने की कोशिश की। मुबैना हमलावर मोहम्मद नवीद का वजीराबाद के थाने में पुलिस को बयान। कहा इमरान खान लाहौर से चले तो सोचा था उन्हें मारेगा। मोटरसाइकिल पर लाहौर से वजीराबाद पहुंचा, वो अकेला है, हमले में और कोई शामिल नहीं। मुबैना हमलावर नवीद सोहदरा का रिहायशी। 9mm पिस्तौल और 2 खाली मैगजीन्स बरामद हुई। वज़ीर आला पंजाब ने वीडियो लीक होने पर थाने का अमला मुअत्तल कर दिया।
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कायद इमरान खान पर वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान हमले के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों में तशवीश की लहर। सदर पीटीआई बरतानिया मलिक इमरान खलील कहते हैं आवाम की दुआओं की वजह से इमरान खान महफूज रहे। इमरान खान पाकिस्तान बचाने के लिए निकले हैं, खान के सिपाही हर वक्त उनके साथ खड़े रहेंगे। लंदन में 92 न्यूज से गुफ्तगू। इमरान खान पर हमले की खबर स्कॉटलैंड में जंगल में आग की तरह फैल गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से सख्त मजम्मत। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ढूंढी के अहदेदारों की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं हकीकी आज़ादी का सफ़र बुज़दिलाना हमलों से नहीं रुकेगा। इमरान खान और उनके चाहने वाले गोलियों से नहीं डरते। आज़ादी का सफ़र जारी रहेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इमरान खान पर हमले की शदीद मजम्मत। बोले हमारी तमाम हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं। हमने सियासत से नफरत और शिद्दत पसंदी को ख़त्म करना है। हमारे लोग हमला नहीं करते, जो हमला करता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। सज्जादा नशीन खानका अलीपुर शरीफ पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती का इमरान खान के लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान। कहते हैं इमरान खान ने तकमील पाकिस्तान की तहरीक शुरू कर दी है। आवाम का जोश व जज्बा वही है जो पाकिस्तान बनने से पहले हमारे आबाओ अजदाद का था। हमारे लाखों मुरीदैन तकमील पाकिस्तान की तहरीक में शाना बशाना शामिल होंगे। मशरकी लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया की जानिब से पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असरम गुल के एजाज में इशाइया। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया मोहसिन बारी, नायब सदर असद नवाज और दीगर ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को एक फ्लॉप शो करार दे दिया। ओवरसीज पाकिस्तानीज की पाकिस्तान में मौजूद जायदादों पर कब्जे के हवाले से मरबूत पॉलिसी बनाना होगी। लंदन में माहिर कानून रिजवान सुलेरिया की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं मौसर कानून साजी से ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियोज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई जिससे वो जख्मी हो गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीलन आपको आगाह करेंगे इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में होने वाले फायरिंग के वाक़े की। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर वजीराबाद में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फायरिंग से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जख्मी हुए हैं। इमरान खान की हालत खतरे से बाहर है। उन्हें शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।